बताइए कि ममता बनर्जी जी अल्पसंख्यक समुदाय से तो हैं नहीं, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं। तो अब क्योंकि वो भाजपा की ब्राह्मण नहीं है इसलिए वो सबसे बड़ी इतिहास के पन्ने समाजवादी पार्टी नहीं लगता आपको ज़्यादा कुरेदती है? बिल्कुल भी नहीं कुरेदती है। बताइए कि भाजपा आज भी तमाम चीज़ों के लिए नेहरू जी को खोजती है, इंदिरा जी को खोजती है, नौकरी दे नहीं पाए, बेरोजगारी कम कर नहीं पाए, महिलाओं पर उत्पीड़न कम नहीं कर पाए। हाँ, एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया है, वो यही मैसेज देना चाहता, तलवार क्यों लहराई, किसने इतनी आज़ादी दे दी है उनको। अब मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कह दूंगा, हो सकता पट्टीदार को बचाने में लगे हों लोग, नहीं करना चाहते कार्रवाई पट्टीदारों पे। किसका बैकअप था कि वहां तलवारें लहरा रही है? माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको गोली मारने की बात की जा रही है। अगर वहां मुसलमान समाज के लोग, यादव समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग तलवार ले खड़े होते तो उनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा होता। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। सबसे पहले सपा राज्यसभा सांसद लालजी सुमन का एक बयान और राणा सांगा को गद्दार कहा जाना, उसके बाद पूरे देश में भूचाल आना, करड़ी सेना सांसद का घर घेरने पहुंची आगरा, और उसके बाद अब लालजी सुमन का एक और बयान अखिलेश यादव के आगरा जाने से पहले कि 19 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं आगरा, दो हाथ जिसको करना है आकर कर ले। ये तमाम प्रकरण भूमिका के तौर पर इसलिए आपको समझा रहा था ताकि जिस प्रकरण पे हम आगे बातचीत करने जा रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजम लारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रखर कह सकते हैं कि बोलने वाले चीज़ों में प्रवक्ता टाइप के आदमी हैं, और युवा हैं और यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी भी रह चुके हैं गोरखपुर में। तो इनसे साफ तौर पर बातचीत करते हैं। और सबसे गंभीर मुद्दा इस समय यही चल रहा है, राणा सांगा और लालजी सुमन का, और इसके इर्द गिर्द जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है वो क्षत्रिय बनाम अन्य चीज़ों की। इससे इतर जो देश के सबसे प्रमुख मामले हैं उस मामलों में उभर कर सामने आ रहा है बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, उसमें जिस तरीके से मामले हो रहे हैं वो। अब इस पूरे प्रकरण को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। आजम लारी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अखिलेश जी 19 तारीख को आगरा जा रहे हैं, उसके पहले माहौल गरमाया हुआ है और नेशनल टेलीविज़न पे ये एक डिबेट का विषय बन चुका है कि आगे होने क्या वाला है। करड़ी सेना ने अभी बीते दिनों जिस तरीके से आगरा में घेरेबंदी की, वहाँ पर तलवारें दिखी, वहाँ पे बंदूकें दिखी, तमाम चीज़ें दिखी। अब अखिलेश जी जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल होने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आपने कहा कि देश में बहुत गंभीर एक मुद्दा है, मुद्दा बन गया है, डिबेट हो रहा। लेकिन देश में तो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। भाजपा सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। अब रही बात नफ़रत की राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जब तक हम नफ़रत की बीज को नहीं बोएंगे, जब तक इंसान और इंसान के बीच नफ़रत नहीं पैदा करेंगे, जहर नहीं बोएंगे, तब तक उनकी राजनीति नहीं चलने वाली। जो इतने वरिष्ठ सांसद जो 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, आदरणीय रामलाल सुमन जी, कई बार संसद में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और देश में मानी जाने उनका एक नाम है। उनके आवाज़ पर जिस तरह से गुंडई होती है, लोग चढ़ते हैं, और शायद वो अगर मिल जाते तो शायद उनकी हत्या कर दी जाती। तो दलित समाज पर इतनी गुंडई, दलित समाज पर इतना रोब क्या दिखाना चाहती है भाजपा? सवाल ये उठता है ना सर कि जब लालजी सुमन ने ये बयान दिया तब तक वो एक सांसद थे, लेकिन जब घेरेबंदी शुरू हो गई, जिनकी भावनाएं आहत हुई, तब वो दलित हो गए, दलित सांसद हो गए। देखिए, मामला ये नहीं है, मामला तो ये है कि वो दलित सांसद हैं ही हैं। 26 साल की उम्र में भी वो दलित सांसद थे और आज इतने सीनियर के बाद भी दलित सांसद हैं। इस देश में दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस पर मुखर हैं, और भाजपा ये जानती है कि जो 2024 में सब सर्व समाज का आशीर्वाद, खास तौर पे पीडीएस समाज का आशीर्वाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मिला, और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। अब आ रही है भाजपा कि नफरत की राजनीति करो। मैंने जैसे पहले भी कहा, वहाँ पे इतने सारे लोग करड़ी सेना के गए थे, लाखों लोग वहाँ पे थे, तो वो सारे लोग में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे होंगे। हो सकता है उनकी छत्रियों की, ऐसा नहीं है ना कि छत्री जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते हैं। अरे 10 छत्री वोट करते होंगे, 10 राजपूत वोट करते होंगे, उनकी भी भावनाएं राणा सांगा से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मामला तो यही है, सवाल भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वहाँ छत्री इकट्ठा हुए कि मुसलमान इकट्ठा हुए, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। वो इकट्ठा क्यों हुए, किसके शय हुए, मैं कह रहा हूँ ना कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि करणी सेना के लोग इकट्ठा हो जाएं,
मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो जाए, यादव समाज के लोग इकट्ठा हो जाए, उसके पीछे भाजपा का षड्यंत्र क्या है ये सोचने वाली बात है कि तलवारें लहराई गई तो किसका उसमें पीछे बैकअप किसका था, किसका बैकअप था कि वहां तलवारें लहरा जा रही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको गोली मारने की बात की जा रही है, FIR तक नहीं लिखा जा रहा है, वो युवक घूम रहा है। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उस युवक को ये नहीं मालूम होगा कि राणा सांगा का पूरा नाम क्या है, उसको ये नहीं मालूम। वहां मौजूद लाखों की भीड़ हो या 50,000 की भीड़ हो, उसमें से पूछिएगा कि मामला क्या है तो नहीं मालूम। ये पूरा प्लान की गई चीज़ें हैं, बैकअप की चीज़ें हैं, पैसा दिया गया होगा, भीड़ इकट्ठा की गई होगी, समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये पूरा पॉलिटिकल बनाया भाजपा ने और एकदम छूट दी। अच्छा, अबू आजमी ने जब बयान दिया था वो तुरंत जो है इससे किनारा कर गए थे कि ठीक है भाई, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, माफ़ी चाहते हैं। जो मामला हुआ अबू आजमी ने दिया, उसके बाद लालजी सुमन ने दिया, अब इस समय जो है इंद्रजीत सरोज दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो राजनीति है वो इस हिंदुओं की भावनाओं के आहत करने के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और किसी युवती के साथ अगर रेप होता है, ठीक है, तो हम कभी ये नहीं करते कि मुस्लिम के साथ रेप हो गया या हिंदू के साथ रेप हो गया, लेकिन ये ज़रूर पढ़ते हैं कि दलित महिला के साथ रेप हो गया, ठीक है ना। उनको तो एक समाज से किनारे किया गया है, इस पे भी सोचने की बात है। कभी भी नहीं लिखा जाता, मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ, कि मुस्लिम लड़की के साथ रेप हो गया या हिंदू लड़की के साथ रेप हो गया, पर दलित के साथ अगर रेप होता तो ज़रूर लिखा जाता दलित समाज, तो उनको तो वैसे किनारे कर दिया गया है। इस देश में मिसाल मैं दूंगा कि मान लीजिए कोई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक कमज़ोर है और एक स्वस्थ है, तो जाहिर सी बात है माँ कमज़ोर पर ध्यान ज़्यादा देगी, उसका लालन पालन वो ज़्यादा करेगी क्योंकि वो कमज़ोर है। तो इस देश में हमेशा दलितों को दबाया गया है और कहीं ना कहीं वो अगर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको फिर दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि दलित समाज पर छोटा अत्याचार हो या बड़ा अत्याचार होगा, उस पर मुखर होकर बोलेंगे, उनकी आवाज़ को मजबूती से रखेंगे। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कल कि इतिहास को इतिहास ही रहने दें, इतिहास के पन्ने ना कुरेदें। इतिहास के पन्ने समाजवादी पार्टी नहीं लगता आपको ज़्यादा कुरेदती है? बिल्कुल भी नहीं कुरेदती है। बताइए कि भाजपा आज भी तमाम चीज़ों के लिए नेहरू जी को खोजती है, इंदिरा जी को खोजती है, नौकरी दे नहीं पाए, बेरोजगारी कम कर नहीं पाए, महिलाओं पर उत्पीड़न कम नहीं कर पाए। हाँ, एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीफ एक्सपोर्ट पे नंबर 1 हो गए। यही पहले चिल्लाते थे कि बीफ बंद करो, बीफ बंद करो, आज इंडिया का बीफ पूरे विश्व में बिक रहा। कौन आखिर किसने इस आज़ादी दी है बेचने के लिए? हम तो कह रहे बंद कर दो, मत करो एक्सपोर्ट। क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा रहे, चंदा ले रहे हैं बीफ कंपनियों से। देश ये भी देख रहा है। नौजवान आज लाठी खा रहा है अपने हक के लिए, नौजवान संविधान बचाने के लिए लाठी खा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, तमाम लोगों का आरक्षण मारा गया, वो नौजवान लाठी खा रहे थे। तो इस वक्त वो कहाँ थे? बेरोजगारी पे कहाँ है? महंगाई पे कहाँ है? बताइए। भाजपा देश की जनता, वो जैसे देश की जनता जो है इन मुद्दों को समझ पाती है? आपको लगता है कि महंगाई को समझ पाती है? देश की जनता बेरोजगारी को समझ पाती है? देश की जनता को इससे फर्क पड़ता है कि? बिल्कुल पड़ता है। देश की जनता को अगर फर्क पड़ता तो इतने न जाने कितने नौजवानों ने मौत को गले लगा लिया बेरोजगारी की वजह से, लोन लेके भर नहीं पाए उसकी वजह से। तो क्यों नहीं समझ पाती है? नौजवान आज आंकड़े उठा के देखिए कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी गोरखपुर में आत्महत्या कर लिया एक दुकानदार ने। तो ये मत कहिए महंगाई समझ नहीं पाती है। यही असल मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी का। जिस दिन ये मुद्दा, मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा असल में ये है। हाँ। तो फिर भीड़ जो है वो राणा सांगा और जो है लालजी सुमन और तमाम चीज़ों के पीछे, और खुद जो जिनको जनता जो है जिनको चुनकर भेजती है वो भी उन्हीं के बारे में बात करते हैं, इतिहास के बारे में। देखिए, तलवार अगर लहराई जा रही है और वो तलवार कोई भी लहरा रहा है तो गलत है। किसी समाज के लोग तलवार लहराएंगे गलत। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि काटे जाओगे? वो यही मैसेज देना चाहते। तलवार क्यों लहराई? कौन, किसने इतनी आज़ादी दे दी है उनको? अब मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कह दूंगा, होता पटीदार को बचाने में लगे हैं लोग, नहीं करना चाहते कार्रवाई पटीदारों पे। अगर वहाँ मुसलमान समाज के लोग, यादव समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग तलवार ले खड़े होते तो उनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा होता। क्यों इतनी सॉफ्ट करना रहे अपने समाज के लोगों के लिए? गलत है ना ये। सांसद जी भी तो सीधे कह रहे हैं कि 19 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं, आइए दो हाथ कर लें। देखिए, सांसद जी, भाषा तो दोनों तरफ से नहीं। देखिए, सांसद जी न डरने वाले हैं, वो बहुत पुराने नेता हैं। मैंने बताया 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद हुए थे। मैं ये कह रहा हूं उनके बयान को समझने की कोशिश करिए। अगर आप तलवार दिखाओगे तो सामने वाला चुप थोड़ी बैठा। सामने वाला लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, लोकसभा का सदस्य है 26 साल की उम्र से, तो उसको आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। आप उसको डराना चाहते कि वो दलित समाज के है, लेकिन समाजवादी लोग खड़े हैं मजबूती के साथ उस दलित सांसद के साथ, और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। आपने देखा कि अंबेडकर जी का जो जयंती बीती है और
कितना उत्साह नज़र आया, लाल टोपी लगाकर नौजवान खुशी के साथ, लहरा के साथ मिठाइयाँ बांटते नजर आए। तो संविधान बचाने की आज सबसे बड़ी लड़ाई संविधान बचाने की, क्योंकि भाजपा सारे संविधान को बदलना चाहती है। बंगाल पे विपक्ष खामोश क्यों है? बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार चुप है, वहाँ पे विपक्ष, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को वो सारी चीज़ें दिखी नहीं रही हैं। देखिए, ऐसा है कि बंगाल जो है वो बहुत अवेयर राज्य है और बंगाल के लोग अपना हक लेना जानते हैं। ठीक है, लड़ाई करके नहीं, लड़ाई करके नहीं। ये बताइए कि ममता बनर्जी जी अल्पसंख्यक समुदाय से तो है नहीं, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं। तो अब क्योंकि वो भाजपा की ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वो सबसे बड़ी बुरी औरत है भाजपा की निगाह में। लेकिन बंगाल के लोगों ने पूर्ण वहाँ के लोग तड़प रहे हैं सर। वहाँ जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मीडिया किसकी है आखिर? ऐड बड़े बड़े किसको मिल? बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। एक पत्रकार है अतुल अग्रवाल, आप जानते होंगे, चित्रा जी के हस्बैंड रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं जिस दिन चैनल छोड़ दूंगा उस दिन सच दिखाना शुरू करूंगा। अब तो पत्रकार भी मुखर होकर बोलने लगे, इतना दबा के। और पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि हिटलरशाही पत्रकारों पर भी देखने को मिल रही है। चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उस पर देखने को मिल रही है। हिंदू जो प्लान कर रहे हैं उस पर क्या जवाब रहे? हमें इसकी जानकारी नहीं कि हिंदू प्लान कर रहे हैं, हमें बिल्कुल कहाँ प्लान कर रहे हैं, कहीं नहीं प्लान कर रहे हैं। अब हजारों हिंदू वहाँ से प्लान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, न्यूज़पेपर पे निकल रहा है, वायरल हो रहे हैं वीडियोस। देखिए, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वो पेड न्यूज़ बनाई जा रही है। मैं खुद बंगाल, हमारे तमाम जानने वाले रहते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ बस एक न्यूज़ को बना के नफरत देश में परोसने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए कि भाजपा क्या कर रही है, क्या मैसेज दे रही है? आपने कभी गौर किया कि भाजपा एक तरफ तो कहती है कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या वही आइडियोलॉजी वो इंडिया में लागू करना चाहती है? वो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीखना चाहती है क्या कि अल्पसंख्यक को कैसे दबाना है? तो वो सब काम ना करें। ये देश है, यहाँ पे लाखों हज़ारों साल से एकता से लोग रहते आए हैं। आज़ादी की लड़ाई सबने साथ लड़ी है। हिंदू मुसलमान ने एक प्लेट में खाना खाया। हम लोग खुद ही स्कूल में टिफ़िन साथ खाते थे। हमारे तमाम दोस्त क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, ओबीसी समाज, हर समाज के रहे। ममता जी भले चुप रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से ही बंगाल तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही का बयान है, उन्होंने कहा कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, तमाम चीज़ें पर वो वही जो तलवार लहरा रहे हैं लोग, वो उनको नज़र नहीं आ रहे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लालजी सुमन को घर से बाहर लाके तलवार उनके पेट में घुसा दी जाए। करड़ी सेना का एक स्टैंड इसमें यह भी था। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे तलवारें लेकर गए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई नहीं आपत्तिजनक, जो चीज़ें अगर इतनी जो है इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटते तो जो है आगजनी होती, तमाम चीज़ें होती। देखिए, मैं एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े नेता हैं और उनको मौका मिला है, मंत्रालय में जगह मिली है, प्रमुख पदों पे रहे हैं। ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं और बड़े बड़े नेता हैं। मैं पूरी करता हूँ बात अपनी। पीडीए समाज के हैं, अल्पसंख्यक। तो समाजवादी पार्टी एक गुलदस्ता है जिसने सभी समाज को सजो के रखा है। और जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो किसी समाज के खिलाफ है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, ये गलत मैसेज देते हैं। वो अपनी बगल की कुर्सी पे अगर 10 कुर्सी लगेगी तो सारे समाज के लोगों को बैठाने का काम करते हैं। ये एक लोकतंत्र का गुलदस्ता है जिसको भाजपा कुचलना चाहती है, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो 19 को आगरा जा रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो है कई सारे हमले हुए, उसके बाद अब वही जो है जेल में नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रा जी को पंडित जी ही लोग जो है मारने गए थे, और वो ये कह रहे थे कि करड़ी माता को हम लोग मानते हैं, उनके बारे में जो कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। नहीं, आप एक बात बताइए कि मिश्रा जी का कसूर क्या था? बेचारे पे हमला, उसी को जेल भेज दिए। वही मिश्रा जी भी भाजपा के होते तो फिर वो सराखों बैठे होते। तो आज लड़ाई यही, आज तो लड़ाई विचारों की है ना। आज तो धरती पुत्र के विचार और गोबर पुत्र के विचार की लड़ाई चल रही है। यही लड़ाई है। अगर लोकतंत्र में कोई नौजवान अपना रोजगार मांगेगा तो उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। यही ना लड़ाई, और क्या लड़ाई बताइए? 19 तारीख के बाद माहौल कुछ बदलेगा? बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। पीडीए समाज भाजपा को छोड़ने जा रहा है। पीडीए समाज ने 2024 में बता दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है और सरकार बनने जा रही है 27 में। इसीलिए भाजपा परेशान है और कोई वजह परेशानी की नहीं है। आप नौकरी दे ही नहीं पा रहे हो, बताइए नौकरी मिल पा रही? नौजवान का क्या कर रहा पढ़ लिख के, बताइए। महंगाई इतनी हो गई है कि आप और हम जब जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, जब जो काम 100 रुपये में होता था 500 लग जा रहा। सब्जियाँ महंगी, दाल महंगे, रिफाइंड महंगा, सब कुछ महंगा है। आजम लारी जी थे और 19 तारीख को अखिलेश जी आगरा में पहुंच रहे हैं। उसके पहले ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्सुक हैं कि वहां पे क्या चीज़ें होने वाली हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश और देश ये देखना चाह रहा है कि जब अखिलेश यादव आगरा में पहुंचेंगे तो माहौल किस तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि करड़ी सेना के लोग जब वहां पे गए थे तो
एक तरह से कह सकते हैं कि करड़ी सेना का अभी जो नाम उतना ज़्यादा नहीं था 2017-18 के बाद, जिस तरीके से करड़ी सेना का नाम जो है वो चर्चा में सबसे ज़्यादा आया जब संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के बाद उनका एक जैसा कह सकते हैं देशव्यापी विरोध हुआ। उसके बाद करड़ी सेना का नाम जो है दूसरी बार यहाँ पे आगरा में जो रैली हुई, जो स्वाभिमान रैली हुई, उसके बाद नजर आया। अब अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मामला देखने को मिलेगा 19 तारीख को, और जिस तरीके से लालजी सुमन का बयान आया है वो भी, अब बहुत कुछ निर्भर करता है 19 तारीख पर। देखना होगा कि 19 तारीख को अखिलेश यादव और अपने समर्थकों के साथ जाते हैं तो वहां पे क्या माहौल देखने को मिलता है।